तो यार कैसा आप लोग, आपका स्वागत है बिकम बिग शॉट ऑन द हेवनली लीडर बोल के एक और एपिसोड में। और इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ये के फादर को दिखाया जाता है जो कि किसी स्किल को कल्टिवेट कर रहा था, जो कि अपने मेन कैरेक्टर ने पिछली बार अपने स्टूडेंट को सिखाई थी। और अपनी आंखें खोलता है और बोलता है फाइनली ये फीलिंग, ये पावर, ये प्योर एनर्जी तो उसी टेक्निक की है। और बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये 9 बेन हार्ट प्रोटेक्शन के फॉर्मेशन के साथ इतनी अच्छी तरह कंबाइन हो जाएंगी। और जो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, ओल्ड बोलते थे, बूढ़ा बोलते थे, उन लोगों के मुँह पे तो अभी चाटे मार दूंगा मैं। और बोलता है इसमें थोड़ी बहुत कमियां हैं, और जब ब्रदर आवी वापस आएंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम उनसे पूछ लूँगा। फिर वो उस रूम के बाहर आ जाता है। फिर उसका सर्वेंट उसको ग्रीट करता है और बोलता है कि मास्टर, क्या आपकी कल्टीवेशन पूरी हो चुकी है? वो बोलता है हाँ। और मेरे पीछे मेरी फैमिली में क्या कुछ बड़ा हुआ था? वो बोलता है नहीं, आपके होते आपके फैमिली में कुछ बड़ा हो सकता है क्या? उसका फादर बोलता है ये अच्छा है। फिर पीछे से ये आती है और बोलती है कि फादर, क्या आपकी कल्टीवेशन पूरी हो चुकी है? वो बोलती है हाँ, तुम भी आ चुके हो, इधर आओ, मुझे तो तुम्हें कुछ दिखाना है। और वो स्किल यूज़ करना चालू कर देता है और बोलता है कि ध्यान से देखो। ये बोलती है इसमें क्या नया है, ये तो 9 बेन हार्ट प्रोटेक्शन ही है ना, ये तो कुछ अलग नहीं लग रही। उसका फादर बोलता है ध्यान से देखो। और वो ध्यान से देखती है और बोलती है कि ये, और बोलती है ये गोल्डन लोटस, ये तो तथागत के अंदर था उस दिन। और बोलता है हाँ, तुमने सही पहचाना। और मेरी 9 हार्ट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को कांगजो की सबसे पावरफुल टेक्निक कहते हैं, और ये एनिमी की किसी भी वार को सह सकती है। और ये टेक्निक, लेकिन ये टेक्निक सिर्फ डिफेंस कर सकती है, ये अटैक नहीं कर सकती, इसका यही एक नुकसान है। और बोलता है कि मैंने ऐसी टेक्निक बहुत जगह सर्च की लेकिन मुझे नहीं मिली, लेकिन अचानक अनएक्सपेक्टेडली मुझे ये मिल गई यहाँ पे। और बोलता है एक बार मैंने इसे कम्प्लीटली मास्टर कर लिया तो कोई भी बंदा मुझसे पंगा लेने के लिए दसबार सोचेगा। फिर ये बोलती है यार, ये फिर से खो गए अपने ख्यालों में, आखिरकार इनका क्या होगा? और वो बोलता है कि इसका क्रेडिट पूरा ब्रदर आवी को जाता है, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। और बोलता है अपनी बेटी को कि अभी आवी कहाँ है, अभी ब्रदर आवी कहाँ है, तुम्हें पता है कहाँ होंगे? उसकी बेटी बोलते अभी तो वो इस शहर में नहीं है, वो अपने स्टूडेंट को लेकर कहीं बाहर चले गए। उससे उसको बहुत धक्का लगता है और बोलते क्या, ब्रदर आवी ने मुझे तो बाय बोलने के लिए भी नहीं है, और वो सडनली कहाँ चले गए? और ये अपॉर्चुनिटी इतनी छोटी थी, मुझे इससे बहुत नफरत है। फिर ये अपने फादर को बोलती है कि 5 दिन पहले मैं उसके स्टोर पे गई थी, और जो स्टोर की ध्यान रख रही थी उसने मुझे बताया था कि वो लोग लॉन्ग ट्रिप पे गए 2 अप्रेंटिस के साथ, और उन्होंने किसी कॉम्पिटिशन को मेंशन किया था जो कि 2 दिन में चालू होने वाली थी, और उसके साथ साथ उसके मास्टर को भी जाना पड़ेगा। वैसा बता के वो चले गए थे। और उसका फादर बोलता है कि माय डियर डॉटर, तुम बोलते हुए इतना हाँपो मत। फिर ये बोलती है कि ये ऐसा नहीं है। उसका फादर बोलता है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे ये पहले पता होता तो ब्रदर आवी के लिए कुछ 2-4 स्पॉट रिजर्व कर लेता। फिर ये बोलती है कि आपने बहुत प्रैक्टिस की है कल्टीवेशन की, लेकिन मैं फिर भी कुछ चिल्ला के आपको एक जगह से हिला सकती हूँ। उसका फादर बोलता है ब्रदर आवी जैसा जीनियस मास्टर इस कंपटीशन में क्यों दिलचस्पी ले रहा है? फिर वो बोलता है कि ब्रदर आवी सही में इंडिपेंडेंट है, और वो अपने स्टूडेंट को इस तरह दुनिया से भागते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो उसके साथ गया है। और ब्रदर आवी सही में एक अच्छा मास्टर है। फिर सीन होता है, हमें उजिम को देखा जाता है। उजिम बोलता है अभी सब खत्म हो चुका है, और हमें देखा जाता है कि मेन कैरेक्टर जो स्टूडेंट होता है उसको पकड़ लिया गया है। और वहाँ पे एक औरत आती है और बोलती है कि अभी सरेंडर कर दो और इस गेम को छोड़ दो, और मैं बच्चों को बुली नहीं करना चाहती। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है ये क्या है, ये बड़ी वियर्ड सी चीज़ है, मैं ये नया देख रहा हूँ, और उसे टच करने लगता है। और उजिम बोलता है कि मास्टर, सीनियर ब्रदर को पकड़ लिया है उसने, और वो वहाँ से भागने लगता है। और वो बोलती है ये कैसा इंसान है, इस एक छोटे बच्चे को छोड़ के भाग रहा है। फिर मेन कैरेक्टर की तरफ देखती है और बोलती है कि इसमें से मार्शल आर्टिस्ट का हो रहा तो मुझे फील ही नहीं हो रहा है, क्या ये नॉर्मल इंसान है? फिर अपना मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि मुझे तो ये स्लाइम की तरह लग रहा है, सॉफ्ट बड़ा। फिर वो उनकी तरफ देखती है और बोलती है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और बोलती है कि ऑफिशियल कंपटीशन में क्या ऑर्डिनरी लोग भी आ सकते हैं, क्या सादे इंसान भी आ सकते हैं? और बोलती है कि उसके पास वाला जो आदमी खड़ा है उसमें भी मुझे मार्शल आर्टिस्ट का ओरा नहीं नज़र आ रहा, क्या हो सकता है कि इन्होंने किसी टेक्निक का प्रैक्टिस किया होगा कि उनका ओरा छुप जाए? लेकिन ये तो कंपटीशन है, कंपटीशन में तो उनका ओरा छुपाना नहीं चाहिए। और बहुत टेंशन लेती है, और उजिम को तो बहुत हालत पतली हो जाती है। और बोलती है कि मुझे पता है कि मास्टर के बाद वो स्किल है, और मास्टर बहुत पावरफुल है। उजिम बोलता है अगर तुम भीड़ में से किसी को भी पकड़ोगे वो भी मार्शल आर्टिस्ट के किंग लेवल का होगा। और बोलता है अभी इसके बारे में छोड़ो,
जो हमारे सामने खड़ी लड़की है वो तो मार्शल आर्टिस्ट के पीक में होंगी और बोलता है कि जैसे कि एक्सपेक्टेड था मास्टर से, सीनियर ब्रदर को पकड़ लिया है और उसे हॉस्टेज की तरह यूज़ कर रहे, फिर भी मास्टर बड़ी शांत है। फिर उजी बोलता है मास्टर पीछे से बिल्कुल हीरो की तरह लग रहे हैं और अपना वेंकट बोलता है ये किस चीज़ से बनाऊंगा, इसका प्रिंसिपल क्या है मुझे पता करना पड़ेगा। और बोलता है कि मुझे अपने स्टूडेंट सुसुई की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो ठीक होगा और मुझे इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना पड़ेगा। और अपने जेब से कुछ निकालने लगता है और वो भी बोलती है अब ये कुछ ना कुछ एक्शन करने वाला है और वो तैयार हो जाती है। और अपना मेन कैरेक्टर अपने जेब से एक बड़ी तलवार निकाल लेता है, मतलब स्पेस पॉकेट से एक बड़ी तलवार निकाल लेता है जो कि ये के फादर ने गिफ्ट की थी। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।